Hello बच्चों, let's read this question. The question says, crude calcium carbide is made in an electric furnace by following reaction. बच्चों यहाँ पे ये रिएक्शन दिया गया है. ये बोल रहा है the product contains 80% CaC2 and 20% unreacted CaO. How much CaO is to be added to the furnace charge for each 1 to 80 kilogram of crude product? ऑप्शन दिए बच्चों 1120, 1440, 1152 एंड 1344. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है हो जाएगा, आपको बच्चों नॉर्मली कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पता होना चाहिए और बाकी बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पता चले. अब बच्चों अगर मुझे मोल निकालना होता है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वेट ऑफ कंपाउंड in gram divided by molecular weight. ठीक. और बच्चों अगर मुझे परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, लेट से अगर मेरे पास कोई कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर मुझे परसेंटेज निकालना है, तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ, मान लीजिए कोई भी एक एटम मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एटम मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक. तो बच्चों उस केस में क्या हो जाएगा? वेट ऑफ एटम डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में निकालना है तो, ठीक, अगर मुझे एटम का परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे अगर H2O है, H2O में अगर मुझे निकालना है ऑक्सीजन का कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पे बच्चों 18 होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100. इस तरीके से मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ. ठीक. अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे बच्चों लिख लेते हैं, लेट्स से वेट ऑफ CaO taken is equal to x. मान लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका वेट हमने लिया है x. ठीक. अब बच्चों ध्यान से देखो, अब आगे क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे बच्चों नॉर्मली हमको डील करना है किलोग्राम में, तो हम किलोग्राम ले लेते हैं, ठीक है. बट अभी के लिए आप समझ लो x मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज x किलोग्राम लिख सकते हैं. ठीक. अब बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y, है ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों, उसमें से यहाँ पे ये x kg हो गया एंड y kg ऑफ CaO रिएक्ट. कितना रिएक्ट करता है बच्चों? y kg रिएक्ट करता है. ठीक. आई होप ये चीज आपको क्लियर है. x kg हमने लिया और बच्चों उसमें से y kg रिएक्ट करता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? वेट ऑफ CaO अनरिएक्टेड हो जाएगा बच्चों x माइनस वाई, क्योंकि इतना पार्ट तो रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक. तो ये बच्चों x माइनस वाई आ गया. ठीक है. अब चलते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ CaC2 प्रोड्यूस्ड, एंड बच्चों ये बराबर होगा किसके? मोल्स ऑफ CaC2 के. जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है बच्चों वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंड मोलार मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaC2. और बच्चों यही बराबर हो जाएगा एज पर रिएक्शन. आप देखो जितना ये रिएक्ट कर रहा है उतना ये फॉर्म कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर है. तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ CaO रिएक्टेड इनटू बच्चों ये हो जाएगा मोलार मास ऑफ CaC2. अब बच्चों CaC2 है, कैल्शियम का 40, कार्बन का बच्चों 12, 12, 24, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 64. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेट हो जाएगा, है ना. मोल्स निकालने के लिए वेट हम लिखेंगे. वेट बच्चों हमने लिखा
लिखा है y किलोग्राम, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ y अपॉन बच्चों यहाँ पे 56, ठीक, और बच्चों यहाँ पे इंटू 64, और यहाँ पे हमने किलोग्राम लिया है, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका ग्राम में आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा ये आ जाएगा बच्चों आपका, अगर मैं 8 से इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8y/7, यहाँ पे इंटू 1000, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 56 जो था ये बच्चों था ग्राम पर मोल, और ये जो 64 था ये भी था बच्चों ग्राम पर मोल, तो हमको इतना मिल जाएगा, ठीक। तो 8y/7 इंटू 1000 ग्राम, अगर मुझे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बच्चों तो हो जाएगा 8y/7 किलोग्राम हो गया, ठीक। अब देखिए वेट ऑफ CaCO2 प्रोड्यूस्ड हमने निकाल लिया। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो टोटल वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना, टोटल वेट की अगर हम बात करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा वेट ऑफ CaC2 प्रोड्यूस्ड, सॉरी वेट ऑफ CaC2 बच्चों, वेट ऑफ CaC2 रिमेनिंग, एंड प्लस बच्चों हो जाएगा वेट ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड, है ना, यही बचेगा क्योंकि जो बचा हुआ है और जो प्रोड्यूस हो गया, तो बच्चों बचा हुआ कितना है x माइनस वाई, इतना केजी, और बच्चों बना हुआ कितना है, बना हुआ जो था आपका वो था बच्चों 8y/7, तो इतना केजी हो जाएगा ये, ठीक। अब आप इसको अगर सॉल्व कर लें तो बच्चों ये आ जाएगा x प्लस y/7, इतना केजी आ गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल वेट आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे बच्चों हमको परसेंटेज देखना है। अब ये कह रहा है कि वेट ऑफ, सॉरी परसेंटेज ऑफ CaC2 जो है ना, परसेंटेज ऑफ CaC2 जो है यहाँ पे वो बच्चों 80% है, सॉरी यहाँ पे CaC2 प्रोड्यूस होगा, CaO अनरिएक्टेड होगा, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चों ये मिस्टेक हो गई, CaC2 प्रोड्यूस होगा, है ना, एंड वेट ऑफ CaO रिमेनिंग, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, और बच्चों यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी बराबर है, CaO अनरिएक्टेड, CaO रिमेनिंग, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट में देखिए, अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो बच्चों कह रहा है कि 80% होता है प्रोड्यूस, है ना, 80% CaC2 होता है प्रोडक्ट में। अब बच्चों ध्यान से देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ CaC2 विल बी इक्वल टू, हो जाएगा बच्चों वेट ऑफ CaC2 डिवाइडेड बाय बच्चों हो जाएगा टोटल वेट, है ना। तो बच्चों वेट ऑफ CaC2 कितना इंटू 100, ठीक। वेट ऑफ CaC2 हमने देखा कितना है बच्चों, ये था 8y/7, और बच्चों ये कितना था x प्लस y/7, है ना, टोटल वेट इंटू 100। अब बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा 80 के, क्योंकि 80% कह रहा है, ठीक। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8y/7 डिवाइडेड बाय बच्चों हो जाएगा 7x प्लस y डिवाइड बाय 7 विल बी इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 100, ठीक। अब बच्चों यहाँ से मिल जाएगा अपने को 80y विल बी इक्वल टू 56x प्लस 8y, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और बच्चों यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी y विल बी इक्वल टू 0.77x मिल गया हमको, ठीक है, y की वैल्यू मिल गई 0.77x। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो हमको क्या मिल गया, y विल बी इक्वल टू 0.77x। अब बच्चों बोल रहा है कि क्रूड प्रोडक्ट जो है वो हमको, क्रूड प्रोडक्ट वो कितना मिलता है 1280 kg, यही दिया है कि क्रूड प्रोडक्ट बच्चों 1280 kg के लिए कितना CaO चाहिए। तो CaO हमको पता है बच्चों, CaO हमने क्या लिया है कि CaO जो हमने लिया है वो x kg, ठीक।
अब बच्चों यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो क्रूड प्रोडक्ट में क्या क्या हो जाएगा, x माइनस वाई है ना, यानी कि अनरिएक्टेड, प्लस बच्चों 8y/7 यानी कि प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1280। अब बच्चों यहाँ पे हम y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, बच्चों हो जाएगा ये x माइनस 0.77x प्लस हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 0.77x डिवाइड बाई 7 विल बी इक्वल टू बच्चों 1280। ठीक, अब बच्चों जब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका x विल बी इक्वल टू 1280 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 7.77 और बच्चों ये फाइनली आपका हो जाएगा 1153.15 इतना kg। ठीक, x की वैल्यू मिल गई। x क्या था बच्चों, x था वेट ऑफ CaO टेकन। बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन सी है यही मैच कर रहा है ना, नियर बाय वैल्यू ये है और बाकी सारे ऑप्शन बच्चों हो जाएंगे इनकरेक्ट।